हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो वो अप्लाई करके जस्ट वैल्यू प्लग इन करके आंसर आ सकते। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर ऑफ इन दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 - 1 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4 अंडर। तो ये क्या आ जाएगा 2√2। ये आंसर है। The distance between these two points is 2√2 units. Second question, इसी का हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर पॉइंट दे रखा है हमें, एक -5,7 दे रखा है, एक -1,3। तो -5 और -3 के अंदर कितना डिस्टेंस है, डिफरेंस है। तो -4 का डिफरेंस है। -5 में से अगर -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। तो -4 का स्क्वायर, और 7 में से अगर 3 का लेस करें, 7 और 3 का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर अंडर। तो -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 बाहर लिया, 16 का अंडर से बाहर आएगा तो 4 आएगा, 4√2 यूनिट्स। इसको ऐसे किया 16 1 + 1 अंडर के अंदर। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 और √2 ऐसे लिखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन AB एंड -AB। तो पॉइंट्स गिवन आर AB एंड -A -B। तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके अंदर डिस्टेंस होगा A और -A का डिफरेंस कितना होगा 2 हो गया, और B -B हो गया 2B। स्क्वेयरिंग नहीं किया तो स्क्वेयरिंग करना है इनका और ऐड करना है, उसका स्क्वेयर रूट लेना है। ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। तो ये होगा 4A² + 4B² अंडर के अंदर। तो 2 बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया A² + B²। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट OO 0 origin and 36 15। can you now find the distance between two times A and B discussed in section 7.2। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 एंड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन मेरे को क्या फाइंड करना है, ओरिजिन एंड 36 15। तो एक करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस को लिखेंगे D = √0 - 36 का स्क्वायर। ये तो वैसे मैंने बताया था कि 0 अगर जा जाए सीधा FC का अगर स्कोर ऑर्डिनेट का स्क्वायर आ जाएगा। 15 - 0 15 ही होगा, तो 15 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का, चलो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 × 36 216 18 108। तो हो जाएगा 6921, हो गया 1296।
प्लस में 15 का स्क्वायर रहता 225, ऐड किया तो 5 6 11, 1 कैरी ओवर, 3 + 9 12, 1 कैरी ओवर, 3 + 2 5 1 1525। तो 1525 का स्क्वायर रूट और देख लेते हैं कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलता हो तो। 3 3 = 9, 6 कैरी ओवर, 6 2 1 डबल किया तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, यहीं से पता चल गया। ये तो 2 पे जा रहा है, 2 2 = 4, 2 6 2 पे भी जा रहा है इधर की। अगर अप्रोक्सीमेट लगाएं तो 9 पे देखें तो 9 9 = 81, 8 कैरी ओवर, 9 6 = 54, 54 और 8 62, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो ये कितना आ गया 39 यूनिट्स। अभी कह रहे हैं कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स एज डिस्कस इन सेक्शन 2। कोई सेक्शन 2 के अंदर क्या डिस्कस हुआ था उसके अंदर, तो हमें फाइंड करना है इसका। 2 सिटीज के अंदर ए, उसके अंदर ये था कि ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, तो ये सेक्शन बी मैं ले आया हूँ। सेक्शन बी के अंदर हमारे को फाइंड करना था। तो ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे कि लेट द पॉइंट ए बी 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ए ले लेंगे हम इसके अंदर 0 0। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो ऐसे कोई ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये हमारा टाउन ए ले लिया मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ओरिजिन पे ले लिया मैंने इसको। तो टाउन बी कहाँ लोकेटेड है, टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, नहीं 36 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर। तो यहाँ पे ये कोई ये टाउन बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 36 को मैं 15। तो हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए बी, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा, ए बी डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन 36 एंड 0 प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। ओरिजिन से जो डिस्टेंस बी का है, ए बी का डिस्टेंस वही होगा। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन है वही है, तो 39 किलोमीटर आ जाएगा, 39 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 1 1 5 2 3 एंड -2 आर कोलिनियर। तो हमें इस पॉइंट के अंदर क्या है कि डिटरमाइन करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियरिटी की कंडीशन मैंने बताई थी। नंबर 1 तो था डेल्टा इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। बट अभी तक ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अभी एरिया निकालना आया नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स निकाल लो। अब लेट ए हो गया 1,5, बी को ले लिया 2,3 और सी को ले लिया -2,11। तो ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 और 1 का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 3 और -5 के डिफरेंस का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5। बी सी कैलकुलेट किया, बी सी 2 - -2 यानी 4 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 11 माइनस माइनस 11 यानी 14 का स्क्वेयर रूट। तो ये स्क्वेयर रूट, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वेयर 16, 14 का स्क्वेयर होता है 196। तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 10 11 2 2 1 2। ठीक है, और AC निकाला, AC कैलकुलेट किया तो AC हो गया माइनस माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वेयर, और 5 माइनस माइनस 11 यानी कि 16 का स्क्वेयर रूट। 3 का स्क्वेयर इज 9 एंड 16 का स्क्वेयर इज 256। ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 256 और 6 एंड 9 265। तो यहाँ से हम नोट कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी, स्मॉल दो साइड देखिए, ये स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड है, तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, points. Next question number 4. Check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are vertices of an isosceles triangle. तो हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इस पॉइंट्स का मैं ए नाम ले देता हूँ, इसका बी ले देता हूँ, इसका सी लेता हूँ। तो वही डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है, इसके अंदर ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 1 37 आ गया। ऐसे बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा मेरा 6 माइनस 7 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 4 माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये भी 36 आ जाएगा। तो ये आइसोसेलेस तो यहीं से होगी, फिर भी अपन AC कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या पता इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वो भी आइसोसेलेस होती है। तो 5 माइनस 7 क्या, माइनस टू का स्क्वायर, प्लस माइनस टू ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आया 4। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू BC, इट इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दे रखा है एक फिगर, और इसमें हमें पूछ रखा है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन पॉइंट्स A B C D। तो ये 4 फ्रेंड्स दिखा रखे हैं, जो ये A B C और ये D, ये 4 फ्रेंड्स है, सीटेड हैं अपनी पोजीशन पे। चंपा चमेली इन फिगर 7.8। तो आगे बोलता है चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली disagrees using distance formula, find which of them is correct। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला निकाल के बताना कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसको करने के लिए हम इसको कोऑर्डिनेट के अंदर ले जाएंगे, जैसे इसमें लेकर गए। तो पहले तो ए के कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे हमें। तो कोऑर्डिनेट ए क्या होंगे, ये होगा, ये 3 है और ऐसे 4 है, तो 3,4 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ऐसे 6 है, ऐसे 1 है, तो 6,1। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये वाला होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो ये 6,1 हो गया। ऐसे सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9,4, और बी के हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट, बी के होंगे हमारे 6, ये 6 पे है ना, तो 6 और ये 7, तो 6,7, ये नोट किया 7 और ये 6। ठीक है,
तो उसने बोला कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी बी सी सी डी ए डी। तो डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। तो ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए का 3 है और बी का 6 है, उनका डिफरेंस -3, तो -3 का स्क्वायर कर दिया। और इनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, -3 है या +3 की बात है, तो 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 9 + 9 यानी कि 3√2। बी सी कैलकुलेट करते हैं, बी सी क्या है 6 और 9 का डिफरेंस यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस दूसरा 7 और 4 का डिफरेंस कितना है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 9 18 क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, फिर निकाला सी ए कैलकुलेट किया, सी ए पहले सी डी करते हैं, सी ए भी करना पड़ेगा। पहले सी डी कैलकुलेट किया, सी डी क्या 9 - 6, 9 - 6 क्या 3 का स्क्वायर और 4 - 1 इज 3, ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 3√2 ही आ रहा है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया ए डी क्या है 3 - 6, ये भी 3 का स्क्वायर है और 4 - 1 3, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3√2 आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम नहीं कह सकते कि ए बी सी डी स्क्वायर है जब तक हम इसके डायगोनल नोट कर लें। तो डायगोनल इसके अंदर क्या बनेगा ए सी और दूसरा डायगोनल क्या होगा बी डी। तो ए सी और बी डी जब तक कैलकुलेट नहीं करते जब तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि ए बी सी डी अब तक तो हम यहाँ आ सकते, तो हम ये कह सकते हैं रोम्बस है। तो रोम्बस को अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। ए सी कैलकुलेट करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, ए सी, ए और सी क्या एक्स कोऑर्डिनेट देखा 3 और 9 है, उनका डिफरेंस क्या आया -6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ऐसे ही ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट 4 और 4 डिफरेंस 0, तो स्क्वायर करें तो 0, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो ए सी हमारा 6 यूनिट आ गया। ऐसे अब बी डी निकालेंगे, बी डी का बी और डी का एक्स कोऑर्डिनेट देखा, दोनों का 6 है तो डिफरेंस 0, और डी का 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी 6 है। तो हमने नोट किया ए सी जो है बी डी के इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे सिंस साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल therefore ABCD is a square। तो वैसे भी दिखाई दे रहा था बेटा, अगर आप नोट करते तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो रोम्बस हो ही गया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या कहता है, रोम्बस से जो एक्स्ट्रा होता है वो ये होता है कि इसके डायगोनल्स होते हैं ना, या फिर एक जो एंगल के ऊपर होता है, एंगल के ऊपर आ नहीं सकते हम, तो डायगोनल्स अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो वो रोम्बस हो जाता है। तो डायगोनल्स क्या है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट, ये अगर ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये तो 4 है, दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना डिस्टेंस है 6 है ना, क्लियरली यहाँ से मतलब कि 9 है, यहाँ से लेके 9 है और यहाँ तक 3 है, तो ये 9 - 3 6 हो गया। ऐसे ही इसके ये ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे तक तो है 7 और ये 1 है, ये 7 है यहाँ तक और ये 1 है, तो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन बी डी है वो 6 है। तो यहाँ से मैं बिना कैलकुलेट करे भी, जैसे उन्होंने बोला था, हम भी कह सकते थे कि स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि पॉइंट्स से क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। तो इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी डिस्टेंस जो होगा वो कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 और -1 का डिफरेंस होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ऐड कर दो। फिर डिफरेंस के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो
ऐड कर दो और स्क्वायर करना है, इसे साइन की तरफ देखो ही ना, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और साइन की तरफ देखना ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर करना है, तो आंख बंद करके लगे रहो, खेलते रहो। -2 और 0 का तो -2 ही रहना है, सॉरी ये भी देख रहे हैं ना, हाँ सही है, -2 का स्क्वायर ही होगा, तो 4 + में 4 8 का हो जाएगा 2√2। BC कैलकुलेट किया, BC क्या हो जाएगा 1 और -1 का डिफरेंस यानी कि 2 का स्क्वायर, और 0 और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अनरूट, ये भी 2√2 आया। CD कैलकुलेट किया, CD हो गया -1 और -3 का डिफरेंस कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 का स्क्वायर, ये भी 2√2 आया। तो यहाँ से टिल नाउ मैं बोल सकता हूँ कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। पहले AD और कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे। AD के अंदर A का और D का एक्स कोऑर्डिनेट देखा, दोनों नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस क्या है, तो 2 का स्क्वायर, -2 और 0 का तो 2 ही का मतलब 2 स्क्वायर ही आएगा, तो ये भी 2√2 आ गया अगर ऐड करेंगे स्क्वायर करके। अब AC देखा, AC वैल्यूएट करा, तो AC के अंदर माइनस माइनस है दोनों, -1 और -1 तो डिफरेंस 0 हो गया, 2 और -2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 का अंडर 4। BD कैलकुलेट करेंगे, BD के अंदर B और D का एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे पहले, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और -3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐड किया 4 स्क्वायर किया 16, प्लस में एक 0 दूसरा 0 तो 0 का 0 ही रहना है, तो ये आ गया 4। तो यहाँ से क्लियरली है ना, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, so quadrilateral ABCD is square। ये मेरी रीजन दे दिए। अब इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में पॉइंट है -3 -3, 1 -3 5 3 1 0 3 -1 4। तो इसका मैं A नाम लिख रहा हूँ, इसको B लिख रहा हूँ, इसको C लिख रहा हूँ, इसको D लिख रहा हूँ। तो मैंने AB कैलकुलेट किया, वही मेरा पहला फार्मूला, A और B का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों का जोड़ा 6 का स्क्वायर 36, 5 और 1 दोनों पॉजिटिव डिफरेंस किया तो 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया 36 16, 46 और 6 52, तो ये आ गया 52 स्क्वायर रूट के अंदर। BC कैलकुलेट किया, 3 और 0 का डिफरेंस तो 3 स्क्वायर किया 9, 1 और 3 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4 13, तो पहले वाले स्क्वायर रोम्बस से तो पत्ता ही कट गया। CD से कैलकुलेट किया, C और D -1 का स्क्वायर 1, 3 और -4 अपोजिट साइन, ऐड किया स्क्वायर किया 7 का 49 आया 50 अंडर के अंदर। AD कैलकुलेट किया, -3 -1 दोनों नेगेटिव यानी कि डिफरेंस लेना है, 2 का स्क्वायर 4, 5 -1 एक वाई कोऑर्डिनेट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों का ऐड किया स्क्वायर किया, 5 और 4 को ऐड किया तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 85। अब चेक करो ये क्या है, चेक करने के लिए क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हो, बस 100 के अंदर है ये, अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं हो रही, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड इक्वल होती तो पैरेललोग्राम तो बोल देते, लेकिन इसमें तो अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आ रही। तो इसको कैसे करें, हम इसके डायगोनल्स और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो डायगोनल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, AC देखा, AC कितना आएगा, A का एक्स कोऑर्डिनेट और C का एक्स कोऑर्डिनेट 3 का डिफरेंस स्क्वायर किया 9 स्क्वायर हो गया, प्लस में A का वाई कोऑर्डिनेट 5 C का 3 दोनों सेम साइन, डिफरेंस क्या 2 का स्क्वायर क्या 4, 2 का स्क्वायर 4 9 + 4 30। BD डायगोनल और देखा, B का कोऑर्डिनेट 3 और -3 अपोजिट साइन 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 1 और -4 अपोजिट साइन 5 का स्क्वायर
25 35 35 6 41 141। अब नोट करो ये 52 है तो क्वाड्रिलेटरल तो कुछ ऐसा होगा ना, ए बी सी डी। अब हमने नोट किया ए बी प्लस ए सी, जो ए बी है ए बी इज इक्वल टू, अगर इसको ऐड कर दें यानी कि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। 13 प्लस रूट 13 क्या होगा, 2√13। ये क्या है, ये भी 2√13 है, अगर 2 कॉमन लेंगे ये होगा 4 इंटू में 13 है ना अनरूट के अंदर, तो 2 बाहर आ जाएगा 2√13। तो यहाँ नोट करो बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो क्या हुआ, एक ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी अगर कोलिनियर है तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ए बी सी ऐसे कोई पॉइंट रहे होंगे और डी हम पॉइंट होगा कुछ, तो ऐसा कुछ फिगर है तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो कहेंगे ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, इट a triangle, it's a triangle। ये तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बच्चे सेकंड पार्ट के अंदर मिस कर सकते हैं, तो इसलिए हमें डायगोनल्स भी चेक करना चाहिए। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट के अंदर मैंने इसको ए बोलूँगा, इसको बी, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। तो वैसे ही मैंने ए बी कैलकुलेट किया, ए बी अनरूट लगाया, ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। अब तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं तो डिफरेंस ही करना है। 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10। बी सी कैलकुलेट किया, अनरूट का निशान तो पहले लगा दिया। 7 - 4 3 3 का स्क्वायर 9, 6 - 3 3 3 का स्क्वायर 9, 18 2 3√2 ये बी सी सी डी। तो 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी √10 आएगा। तो ए बी सी सी डी ए डी और कैलकुलेट करते हैं। 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9, तो ये मेरा आ गया 3√2। ये भी 3√2, ये भी √10। तो कुछ ऐसा ए बी सी डी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, बी सी जो है ए डी के इक्वल है। तो ए बी सी डी अभी मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये स्क्वायर तो रेक्टेंगल तो नहीं है, तो उसके लिए ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए सी के लिए क्या है, ए और सी को देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 4 - 4 0, वाई कोऑर्डिनेट 5 - 3 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2 यूनिट्स। बी डी नोट किया, 7 और 1 डिफरेंस 6, स्क्वायर किया 36, 6 और 2 डिफरेंस 4, स्क्वायर किया तो 16। ए सी और बी डी तो इक्वल नहीं है, 36 46 46 52, तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, बट opposites are equal, so ABCD is a parallelogram। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम सेवन्थ क्वेश्चन पे आ गए। सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। पॉइंट क्या है, वो एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम,
एच कोमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो लेना है। तो 2, -5 कहाँ लाई करेगा, 2, -5, 2 तो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो 2, -5 कहीं यहाँ लाई करेगा। वैसे ही जरूरी नहीं है बनाना, फिर भी -2, 9 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो इस पॉइंट का नाम ए लिख दिया, इसका बी लिख दिया, ये क्या -2, 9। तो हमारा वो एक एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है ऐसा करके कुछ, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो उसका नाम रख दिया मैंने h, 0। अब सोचने वाली बात है, एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा तो इसके आंसर 2 आने चाहिए, h की 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो करते हैं हम क्वेश्चन, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज h, 0। ये h, 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के x एक्सिस पे पॉइंट है, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब डिस्टेंस फार्मूला, इसको मैंने नाम लिया है लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज h, 0। इसको लिख दिया मैंने p पॉइंट, ठीक है। तो एंड a है आपका 2, -5, ये b है, सॉरी 2, -5, -2, 9 लिख देते हैं, -2, 9 अकॉर्डिंग टू जो हमने फिगर ड्रा कर लिए, और बी पॉइंट को लिखा है 2, -5। तो हमारा जो कंडीशन है क्वेश्चन का, कह रहा है AP शुड बी इक्वल टू BP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो AP अगर BP के इक्वल है तो AP² BP² के इक्वल होगा। तो AP² क्या होता है, H माइनस मतलब A और P का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो H प्लस में 2 हो जाएगा, ये H प्लस में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y कोऑर्डिनेट 0 और 9, तो 81 स्क्वायर गया तो 81 इजिकल टू B और P का यानी H-2 का होल स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर तो 25 होना ही होना है। अब इसको लेफ्ट में लेके कहते हो गया H+2 का होल स्क्वायर माइनस H-2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस में 81। तो A² माइनस B² की आइडेंटिटी लगा दी, A प्लस बी A माइनस बी। इस पूरे को मैंने A सपोज कर लिया, इस पूरे को मैंने B सपोज कर लिया। तो A प्लस बी A माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दूंगा 2 ब्रैकेट में। एक बार इन दोनों को ऐड करूंगा, H+2 के अंदर H-2 ऐड करेंगे तो 2H हो जाएगा। H+2 में से H-2 लेस करेंगे तो HH 0 हो जाएगा, इस बार 4 हो जाएगा। 25 माइनस 84 करूँगा, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को क्वेश्चन के अंदर। कोऑर्डिनेट ठीक है क्या, 2,5 2,-5 -2,9। तो चलो करते हैं, आगे करते हैं, फिर देखते हैं। 81 से 25 से 81 का डिफरेंस करें तो नेगेटिव आएगा। 11 - 5 6 हो गया, तो 7 - 2 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा 7। तो H जो आ गया -7 आ गया। तो पॉइंट जो आया मेरा सिंगल ही पॉइंट आया, इसलिए मेरे को गलत लग रहा था ये -7,0। मैं सोच रहा था 2 पॉइंट आएंगे, तो एक ही पॉइंट आएगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर दूसरा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो अपना इसी पॉइंट पे लाई करेगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 - 3 एंड Q 10, y is 10 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, तो PQ हमको अपने को दे रखा है 10। तो PQ क्या होगा, तो PQ होता है अंडर रूट ऑफ P का x कोऑर्डिनेट और Q का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो P का x कोऑर्डिनेट 2 है, Q का x कोऑर्डिनेट 10 है, दोनों का डिफरेंस क्या है -8 है या 8 है। तो डिफरेंस मोड मतलब -8 बोलो 8 बोलो, लेकिन स्क्वायर करना है इसलिए 64 लिख देंगे सीधा। -3 और y, तो इसको y+3 लिखेंगे, -3 - y लिखेंगे, बात एक ही है, क्योंकि -3 - y लिखेंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये किसके इक्वल है 10 की।
तो करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फिर क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 64 प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वेयर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वेयर भी बोल देते हैं, क्योंकि वाई स्क्वेयर प्लस में 9 प्लस में 6y इज इक्वल टू 100, तो वाई स्क्वेयर प्लस 6y, वाई स्क्वेयर प्लस 6y, अब ये हो गया 64 प्लस 9 73, तो 73 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 9 7 27, तो 27 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 100 उस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो 2 3 इंटू में 9 ये फैक्टर चल जाएगा, तो फैक्टर बन जाएंगे y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया -9,3 पॉइंट्स। अच्छा y का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकल गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपने को दे रखा है पॉइंट Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5 3 एंड x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो QP यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है QP इज इक्वल टू QR, तो QP अगर QR के इक्वल है तो QP स्क्वायर जो है QR स्क्वायर के इक्वल होगा क्लियरली। तो QP स्क्वायर क्या होगा, Q और P का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखा मैंने 5 ही है, स्क्वायर क्या था 25, Q और P का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस किया तो वो है 4, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 है, स्क्वायर क्या तो 16 है, अनरूट नहीं स्क्वायर ही लिखा गया, इज इक्वल टू Q और R का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x स्क्वायर ही है, और 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4, ये तो x का वैल्यू आया अभी। तो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, तो QR और PR, QR एंड QR, PR भी निकाल, QR तो ये है PR, अगर डिस्टेंस निकालना है PR QR, तो QR डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। QR डिस्टेंस क्या होगा, Q और R का डिफरेंस लेना है, तो Q पॉइंट 0 है, R का x कोऑर्डिनेट 4 होगा या -4 होगा, 4 हो या -4 हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 4 ही रहेगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर 16 होगा, -4 का भी स्क्वायर 16 होगा, तो 16 हो गया, ठीक है। तो R जो पॉइंट है ना वो बेसिकली ना 2 पॉइंट आएंगे 4,6 और दूसरा आएगा -4,6, R की 2 वैल्यूज होगी, R की 2 कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है, एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा होगा और दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो QR का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला, तो ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा 1 और 6 है तो वो 25 ही होना है, तो ये डिफरेंस 25 35 35 6 41, तो ये आंसर है QR का। और PR और डिस्टेंस निकाल लेते हैं, P और R, तो 5 और 4 इसमें चक्कर पड़ेगा, PR की 2 वैल्यू आएंगी, PR का 4,6 के आता अलग वैल्यू आएगा, -4,6 से अलग वैल्यू आएगा PR का, तो 4,6 वाले पॉइंट से निकालेंगे तो आएगा डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस हो गया 1 का स्क्वायर 1, और 6 और 3 का डिफरेंस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा 82, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस आएगा PR का -4,6 से अगर लेंगे तो PR का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, अब क्या -4 और 5 है तो डिफरेंस हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और वो 81 ही रहना चाहिए, हाँ 81 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 9√2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन रह गया 10th क्वेश्चन, वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that, find the relation between x and y such that point x, y is equidistant from
0.3, 6 and -3, 4. Find relation x y such that point P. तो P मैंने बोला पॉइंट x, y है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3, 6, ये 3, 6 है, और दूसरा पॉइंट है -3, 4, -3, 4, इसको मैंने A लिख दिया, ये मैंने B मान लिया। तो PA और PB इक्वल है, कंडीशन क्या है, PA इज इक्वल टू PB। PA और PB इक्वल है तो PA स्क्वायर PB स्क्वायर के इक्वल होगा। तो PA स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो x कोऑर्डिनेट देखा x -3 होगा, P का और A का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x -3 है, स्क्वायर क्या था x -3 का होल स्क्वायर हो गया। P और A का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y -6 स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर। P और B का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है x +3 स्क्वायर x +3 का होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है y -4 का स्क्वायर। अब इसके अंदर x वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं, y को उस तरफ ले जाते हैं और x को लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर -x +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y -4 का होल स्क्वायर माइनस y -6 का होल स्क्वायर। अब इसके a स्क्वायर -b स्क्वायर लगा देंगे, इस पूरे को a में माना, इस पूरे को b, तो एक ब्रैकेट के अंदर ऐड करके लिख देंगे, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे ही इनको a और b स्क्वायर -b स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। x -3 के अंदर x +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x, x -3 से x +3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -6। अब ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10/6। तो सर y कहाँ गया, सॉरी गड़बड़ होगी, ये a + b लगाया तो y + y -10 तो होगा, 2y -10 होगा, y + y 2y होगा, 2y -10 होगा ये, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा y -y 0 हो गया, -4 -6 +2 हो जाएगा। तो ये +2 होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे कैलकुलेट करते हैं हम इसको। तो ये हो गया -6x इज इक्वल टू 2y -10, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन लेके और काट दिया तो ये -3x इज इक्वल टू y -5। अब 3x को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 5, 5 को राइट में ले जाके लिख दिया, तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y आ गया जो उसने पूछा था, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये आंसर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।